अस्सलाम वालेकुम नाजरीन जी, मैं हूं आपकी होस्ट रिदा अहमद और आप सबको खुशामदीद कहती हूं अपने शो में जिसका नाम है सेहत और ज़िंदगी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे शो का टॉपिक है वो है अवेयरनेस ऑफ फिजियोथेरेपी। आजकल हर दूसरा इंसान जो है वो दर्द उसको होता है, तकलीफ से दो चार होता है। कमर का दर्द हो गया, गर्दन का दर्द हो गया, नेक पेन, शोल्डर पेन। तो इसकी वजह से बहुत सारे दर्द से लोग गुजर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें सही स्पेशलिस्ट का आइडिया नहीं होता कि उन्हें किस तकलीफ में किस स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। और हर बीमारी का इलाज जो है वो एक ही डॉक्टर में ढूंढ रहे होते हैं। तो इसका सिर्फ रीज़न ये होता है कि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि किस तकलीफ़ का इलाज बेसिकली किस डॉक्टर के पास उनको मिलेगा। तो आज इस शो के ज़रिए हम एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे जो कि फिजियोथेरेपी फील्ड से रिलेटेड है। और आज जो मेरे पास गेस्ट हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट के डॉक्टर्स हैं। तो बेसिकली वो आज इस शो में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारियों का इलाज है फिजियोथेरेपी में, और आपको अगर किसी तकलीफ़ से आप दो चार हैं तो आपको किस बीमारी में, किस तकलीफ़ में किस डॉक्टर को रुजू करना चाहिए। तो मैं अपने डॉक्टर्स को, अपने गेस्ट को वेलकम करती हूँ अपने शो में। मेरे साथ हैं डॉक्टर निदा, फिजियोथेरेपिस्ट। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर मोहम्मद तारिक, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे शो में आए अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। तो बिल्कुल हम शो का आगाज़ करते हैं। आज का शो जो है वो टोटली आप लोगों की फील्ड से रिलेटेड है। तो इस शो को रखने का मतलब ही यही है ताकि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो, लोगों की मालूमात में इजाफा हो कि उन्हें किस बीमारी में किस डॉक्टर के से रुजू करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यही चीज़ कहूँगी जो मैंने अभी डिस्कस किया कि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। वो हर बीमारी का इलाज एक ही डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। अगर उन्हें कोई जोड़ों का दर्द है, घुटने में दर्द है, तो वो अगर कोई मोच आ गई है तो वो डायरेक्ट उनकी पहली जो अप्रोच होती है वो हड्डी का डॉक्टर जिसके पास वो जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर निदा कि लोग बेसिकली आप फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स को डायरेक्ट अप्रोच क्यों नहीं करते? लोगों को रेफ़र किया जाए देन वो मूव करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, डायरेक्ट वो क्यों नहीं अप्रोच करते? अवेयरनेस के अलावा क्या इसके रीजंस हैं? इसके अलावा अगर हम देखें, रेफर होकर हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद भी डायरेक्ट पेशेंट आ सकता है। अगर हमारे पास कंसल्टेंट होते हैं, ऑर्थोपेडिक है, न्यूरोसर्जन है, वो भी रेफर कर रहे होते हैं फिजियोथेरेपी के लिए। दूसरा, अगर पेशेंट को अवेयरनेस नहीं, पेशेंट को पता नहीं किस कंडीशन में फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए। हमारी बहुत सारी वास्ट फील्ड है जिसका जो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है जिससे फिजियोथेरेपी से आराम आ जाता है बहुत सारे डिजीजेस के अंदर। तो लोग इतने अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं फिजियोथेरेपी क्या होती है, हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो जितने लोगों को अवेयरनेस मिलेगी लोग उतना डॉक्टर के पास जा सकते हैं और खुद से कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और ज़्यादातर लोग दवाइयों पे जा रहे होते हैं। आप लोगों का बेसिकली क्या है प्रोसीजर? मतलब दवाइयों से है या क्या ट्रीटमेंट है? लोग बेसिकली अगर हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो वाली एक्सरसाइजेस, वो चीज़ें तो उनको रिकमेंड वो नहीं कर रहा होगा डॉक्टर। वो कोई ना कोई दवाई दे देगा, इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें हो जाएंगी। तो क्या उसमें उनको इलाज किस तरीके से? अगर मैं बात करूं कि दवाइयों से आराम तो आता है, पेन आपका फर्क पड़ जाता है, लेकिन अगर आपके मसल्स वीक हुए हैं, आपके मसल्स जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे आपके मसल्स मजबूत कैसे होंगे? आपका जो जॉइंट है, आपका जो जोड़ है वो कमजोर हो चुका है, उसको एक्सरसाइज की जरूरत है। वो विदाउट एक्सरसाइज तो सही नहीं हो सकता। तो फिजियोथेरेपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जोड़ों को सही रखती है, आपके पट्टों को सही रखती है, आपकी हड्डियों को सही रखती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रिप्लेसमेंट कोई भी दवाई नहीं हो सकती है। दवाई से फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए उसको फिजियोथेरेपी जितना एक्टिव होगा, जितनी फिजियोथेरेपी करवाएगा, उतना उसका जोड़ और उतना उसका जो जिस्म है, मसल्स हैं, वो उतने ज़्यादा बेहतर रहेंगे। ओके, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद तारिक, आपसे पूछना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी बेसिकली होती क्या है? शुक्रिया मैडम रिदा। फ़िज़ियोथेरेपी जो है ये एक तरीक़ा इलाज है। जिस तरह की दूसरे तरीक़े इलाज के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। मेडिसिन का एक बहुत वास्ट फील्ड है। बिल्कुल। इसमें फ़िज़ियोथेरेपी जो है ये टू वर्ड्स का एक मजमूआ है। इसमें फ़िज़ियो का मतलब है फ़िज़िकल और थेरेपी का मतलब है इलाज, यानी फ़िज़िकल तरीक़ों से इलाज, या हम ये कह सकते हैं कि दवाई के बग़ैर इलाज को फ़िज़ियोथेरेपी कहते हैं। ठीक है। फ़िज़ियोथेरेपी तरीक़ा इलाज में हम वो फ़िज़िकल जो ज़राए इस्तेमाल करते हैं
उसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है एक्सरसाइज। वर्जिश की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसलिए मैं इसको फर्स्ट पॉइंट पे रखता हूँ। सही। इसके अलावा फिजियोथेरेपी मॉडलिटीज़ होते हैं जो कि फिजियोथेरापिस्ट उस मॉडलिटीज़ को 2-3-4 अहम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे अहम है पेन मैनेजमेंट के लिए, कि वो पेशेंट के दर्द को कम करें। इसके अलावा मसल रीएजुकेशन या नर्व्स की जो रिजनरेशन है या उसकी जो जैसे टेंस हम कहते हैं TNS, वो उसके ज़रिए से भी पेन का TNS क्या होता है बेसिकली? TNS एक टेंस कहते हैं उसको। ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है जो कि बैटरी की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, और ये एक जैसे बड़े मशीन के तौर पे जिसको प्लग के थ्रू एक इलेक्ट्रिक वायर से आप कनेक्ट करते हैं। तो ये मशीन ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है? ये बेसिकली पेशेंट के दर्द के इलाज के लिए होता है। अच्छा। इसमें सिर्फ टेंस एक आम मशहूर है, इसके अलावा इंटरफेरेंशियल थेरेपी होती है। तो ये दर्द का इलाज वक्ती होता है, सिर्फ उसको उस टाइम पीरियड में दर्द से छुटकारा मिल जाता है, या फॉर द टाइम लॉन्ग टर्म के लिए होता है? ये जो दर्द का छुटकारा है, टेंस का अपना एक दौरानिया होता है कि आप कम से कम आधे घंटे तक उस टेंस को पेशेंट के उस पार्ट पे अप्लाई करते हैं जिसमें दर्द होता है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा देर तक आराम आता है। जैसे आप कोई मेडिसिन लेते हो तो मेडिसिन का अपना एक लाइफ होती है, टाइम होता है कि उस टाइम तक वो पेशेंट को आराम देती है, उसके बाद उस मेडिसिन का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। इसी तरह इस टेंस का इफेक्ट है कि वो एक ख़ास पीरियड तक पेशेंट को, और जिस तरह इसके अंडरलाइंग पैथोलॉजी पे डिपेंड करता है कि वो बीमारी है क्या। तो अगर कहीं मसल्स के अंदर स्पाज़म है या मसल्स इंसान के फटीग की वजह से दुख रहे हैं, तो वो थोड़े से अरसे टाइम के लिए लगाने से ना वो ठीक हो जाते हैं। टेंस के अलावा अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, इसमें शॉर्ट वेव डायथर्मी है, वो भी एक तरह की शुआएं हैं जिसको हम इस इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेज़र की एक थेरेपी है। अच्छा, लेजर वैक्स थेरेपी है। वैक्स थेरेपी बेसिकली हैंड्स और फीट यानी एक्सट्रीमिटीज़ की जो इलाज होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते? फिजियोथेरेपी का एक सबसे अहम पहलू ये है दूसरी फील्ड के बारे में कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, चाहे वो लेजर ट्रीटमेंट की इसका तरफ जा साइड रहे हैं इफेक्ट या... नहीं होता। फिजियोथेरेपी की किताबें जब हम पढ़ते हैं तो हम इसमें एक चीज़ देखते हैं, वो है हम देखते हैं डेंजर्स, कि इस ट्रीटमेंट का डेंजर क्या है या इसका काउंटर इंडिकेशन क्या है। इंडिकेशंस, काउंटर इंडिकेशंस एंड डेंजर्स ऑफ थेरेपी ये देखते हैं। मसलन अगर आप किसी पेशेंट का बिजली के मशीन से इलाज करते हो तो आप एक वायर लगाते हो, वायर के डेंजर्स होते हैं। फिर इसमें अगर आप कोई हीट का कोई वो लगाते हो तो उसका एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है, एक प्रॉपर टाइमिंग होती है। पेशेंट से पूछते हैं कि आपका ये पार्ट जिस पे हम लगा रहे हैं, मसलन फ्रोजन शोल्डर है, हम शोल्डर पे एक बल्ब लगा रहे हैं, एक डायथर्मी की मशीन लगा रहे हैं। अच्छा। तो उससे पूछते हैं कि सुन तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है। अगर वो पेशेंट डायबिटिक है या वो उसका ये पार्ट सुने तो हम वो मशीन लगा लें, हीट का मशीन लगा लें, और वो हीट एक्सेस में चला जाए तो वो अंडरलाइंग पार्ट पेशेंट का वो बर्न हो जाएगा। तो फिजियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स से ज़्यादा इसके डेंजर्स होते हैं और इसके काउंटर इंडिकेशंस होते हैं। काउंटर इंडिकेशंस मसलन ये है कि हम एक अल्ट्रासोनिक थेरेपी जिसको डीप वेव थेरेपी कहते हैं, डीप करंट्स या डीप वेव की जो मशीनें होती हैं, अब वो अंडर एज लोगों में मना है। 18 साल से कम लोग की उम्र में हम नहीं लगाते वो, क्योंकि वो बेसिकली किस लिए होती है? ये सारे पेन के लिए होते हैं। अच्छा, दर्द के लिए होते हैं। दर्द की किस्में होती हैं, जैसे मैंने कहा कि कुछ सुपरफिशियल मसल स्पाज़म होता है, स्किन के सतह पे थोड़ा सा इलाज करना होता है तो हम फिर सुपरफिशियल लगाते हैं। लेकिन एक पेन है वो एक ऐसे रीज़न की वजह से आ रहा है कि वो जॉइंट के अंदर से आ रहा है। अब जॉइंट के अंदर में जो पेन है, या हिप जॉइंट के अंदर पेन है, या सैक्रोइलियक जॉइंट के अंदर एक लीजन है, वहाँ पे कुछ फ्लूइड अकोमुलेशन है जिसकी वजह से पेन हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप डीप वेव्स या डीप रेज जो है आप इस्तेमाल करते हो और वो उनके ज़रिए से आप पेशेंट का इलाज करते हो। तो ये मुख्तलिफ मजर्स होते हैं जिससे हम फिजियो का इलाज करते हैं। फिर इसकी बहुत सारी किस्म हैं। हाइड्रोथेरेपी इसका एक बड़ा पार्ट है। मैनुअल थेरेपी होती है। अब जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, साइंस तरक्की कर रहा है, एग्जैक्टली अभी बात करते हैं, तो थोड़ा सा मूव करते हैं डॉक्टर निदा की तरफ। डॉक्टर निदा, आप मुझे बताइए कि किस किस कंडीशंस में बेसिकली आपको फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए?
देखिए, आप रेफर होके भी आ सकते हैं। अगर आपको हड्डी का मसला है, आपको नसों का मसला है, तो आप डायरेक्ट भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप जब भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आपकी असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करने के बाद आपको बताता है कि आपको फिजियोथेरेपी की नीड है या नहीं। अगर आपको फिजियोथेरेपी की नीड होती है तो फिजियोथेरेपी करते हैं, अदरवाइज वो आपको दूसरे डॉक्टर के पास रेफर कर देता है। और अगर हम डिजीजेस का जिक्र करें तो पहले प्रॉपर असेसमेंट होती है, प्रॉपर असेसमेंट होती है कि आपका जो इशू है, क्या वो इशू, आपका जो भी मसला है, क्या वो मसला आपका फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकेगा तो फिजियोथेरेपिस्ट उसको देखेगा, उसको ट्रीटमेंट करेगा, अदरवाइज वो दूसरे के पास रेफर कर देगा। ठीक है। और अगर हम डिजीजेस देखें तो गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, पट्टों का मसला, जोड़ों का मसला कॉमन है आजकल, कॉमन है। इन सब में फिजियोथेरेपी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स रिहैब में यूज होती है, कार्डियक रिहैब में यूज होती है, बहुत सारी सर्जरीज हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। अगर हम देखें जिसमें अगर हम घुटना चेंज करने की बात करें तो बहुत सारे ऑपरेशन है जिसमें फिजियोथेरेपी पहले भी होती है और बाद में भी होती है। हमारा बेसिकली जो मकसद है कि हम अपने पेशेंट्स को ऑपरेशन से बचाते हैं, उसको दवाइयों के बगैर जो हम ट्रीटमेंट दे सकें, उसको रिलीव कर सकें, तो हम उस चीज पे ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है। पहले आपकी कोशिश यही होती है कि इसके थ्रू जो है वो थोड़ा रिकवर हो जाए, और देन अगर नहीं हो पाता देन आप मूव उनको कर देते हैं कि बेसिकली करते हैं, देन उसको रेफर करते हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट अगर हम देखा जाए तो हर बीमारी का इलाज फिजियोथेरेपी से मुमकिन है। ठीक है। ऑल ओवर उसको बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है तो वो आपको कंसल्ट करें, लाइक हड्डियों का दर्द हो गया या नेक पेन जैसे कॉमन है तो सब, नेक पेन, बैक पेन, हील पेन, घुटने जोड़ों का दर्द सबसे ज्यादा कॉमन है, तो इसमें हम फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई स्पेसिफिक एज का तो नहीं होता, किसी भी एज में? नहीं, आप किसी भी एज में आ सकते हैं। आपके पास ट्रीटमेंट के लिए मतलब आ सकते हैं लोग। अगर हम देखें हमारे पास जो है पैदाइशी बच्चे से लेकर जो बूढ़ा बंदा होता है, जो हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर होता है, सब हमारे पास, हर एज के पेशेंट हमारे पास आ रहे होते हैं। हम हर एज के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। ओके। डॉक्टर तारिक, आपसे पूछना चाहूँगी कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं बेसिकली जिसका इलाज फिजियोथेरेपी के ज़रिए मुमकिन है? उन बीमारियों पे ज़रा रोशनी डालें ताकि लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो कि बेसिकली इस बीमारी का इलाज जो है वो फिजियोथेरेपी के फील्ड में मुमकिन है। जी शुक्रिया, ये आपका एक बहुत अहम सवाल है कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसमें पेशेंट जो है उसको फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, उसका फिजियोथेरेपी इलाज करना चाहिए। इसमें जैसे हम मेडिसिन की फील्ड को मुख्तलिफ शोबों में डिवाइड करते हैं कि न्यूरोलॉजी है या मस्कुलोस्केलेटल या आर्थोपेडिक है, सर्जरीज़ है। इसी तरह हमारे जो जिन बीमारियों का हम इलाज करते हैं वो भी ऐसी ही मुख्तलिफ फील्ड्स में हैं। जैसे फालज है, तो फालज का मरीज़ का जो बेसिक बुनियादी इलाज है वो न्यूरोलॉजी से है। तो फालज के मरीज़, लेकिन उसी पेशेंट की फिजियोथेरेपी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो फालज के पेशेंट के, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, तो वो ठीक तो नहीं कर सकता उस चीज़ को, लेकिन फिजियोथेरेपी के ज़रिए थोड़ी बेहतरी आ जाती है, उसमें ये है कि उसका रिहैब होता है, उसकी रिहेबिलिटेशन होती है। उस पेशेंट को बेड पे लेटा होता है, डॉक्टर्स का काम है उस पेशेंट को दवाई देना, उसको एंटी कोगुलेंट्स देना, ऐसी दवाइयाँ देना कि उसके खून मज़ीद न जमे, उसका ब्लड प्रेशर का इलाज करना, उसकी पेशेंट के जो मौजूदा सिम्टम्स है उसको इलाज करना, उसका बेहोशी का लेवल अगर ज़्यादा है तो उसको नीचे लेकर आना। लेकिन अगर ये पेशेंट पैरालाइज है। चलिए डॉक्टर तारिक, एक्चुअली ब्रेक का टाइम हो गया है तो हम ब्रेक से यहीं से आकर कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो चुका है और ब्रेक के बाद आपसे यहीं पे मुलाकात करते हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर तारिक के साथ।